हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक सभी फाइन होंगे। आई एम ऑल्सो फाइन। तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ कुछ प्रैक्टिस सेट जो मैं तुम्हें पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। नरेशन के कुछ रूल्स, कुछ नहीं सारे रूल्स मैं आपको बता चुकी हूँ। तो हमें उनकी प्रैक्टिस करनी है। जो भी मैंने उसमें रूल्स बताए हैं उनके अकॉर्डिंग हम हाउ टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो उनको हम आज पढ़ने वाले हैं। और मुझे लगता है कि सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड होंगे कि हाँ मैडम की वीडियो आने वाली है, तो हम सारे रूल्स की प्रैक्टिस कर लेंगे। और आपके डाउट्स भी आई थिंक मैं पूरे क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको डाउट्स में कुछ इशू होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आपको कुछ यहाँ पर नरेशन के मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, तो उनको देखिए सभी ध्यान से और स्टार्ट करते हैं। सभी देखिए, फर्स्ट है हमारा यहाँ पर कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। नंबर 1 ये दे रखा है आपका, यहाँ पे देखिए सभी। ही सेड आई एम ईटिंग लंच। ही सेड आई एम ईटिंग लंच यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट। और मैंने आपको बताया था, जो भी मैंने रूल्स बताए थे उसमें ये बताया था कि कोमा को किसमें चेंज करना है, आगे हम प्रोनाउन में क्या चेंज करेंगे, टेंस कैसे चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम चेंज करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसको यहीं पर ही देखते हैं, फिर उसके बाद में आपको लिखकर चेंज करके बताने वाली हूँ कैसे करते हैं। देखिए ध्यान से जरा, यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है हमारा ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन आई एम ईटिंग लंच। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए जरा, देखिए ही सेड और मैंने बताया था सेड विल बी सेड। सेड सेड ही रहने वाला है, कोमा को चेंज कर देंगे किसमें, दैट में चेंज करेंगे और आगे फिर हम प्रोनाउन में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ही सेड इन्वर्टेड कोमा के प्लेस पर इन्वर्टेड कोमा चेंज इनटू दैट इन सिंपल। सिंपल सेंटेंसेस में मींस इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं हम कोमा को इफ और वेदर में। अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड दे रखा है तो क्वेश्चन वर्ड हम लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, क्वेश्चन वर्ड भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कोमा को चेंज कर देंगे किसमें, दैट में चेंज करेंगे। एक बार जरा हम देख लेते हैं, ही सेड आई एम ईटिंग लंच। तो आइए जरा स्टूडेंट्स, आपको दिया हुआ है ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन आई एम ईटिंग लंच। अब सभी अपना ध्यान इधर लगा लेंगे बोर्ड पर। देखिए जरा कैसे, मैंने बताया था ही सेड, सेड विल बी सेड, सेड का सेड रहने वाला है। ठीक है, सेड नहीं सेड रहने वाला है। और उसके बाद में कोमा को चेंज कर देंगे हम दैट में। एक चीज और सुन लीजिए, अगर सेड होता, सेड का सेड है, अगर सेड टू होता तो टोल्ड में चेंज हो जाता, अगर सेड आपके इंटेरोगेटिव में होगा तो आस्क्ड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर कोमा को चेंज कर दिया हमने दैट में। उसके बाद में हमारा आई, हाउ विल बी चेंज इट, कैसे चेंज करेंगे इसको हम। आई हमारा कौन से पर्सन में आता है, देखिए हमारा, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। अगर किसी सभी स्टूडेंट्स ने ये देखा होगा कि मैंने ट्रिक क्या बताई है, मैंने प्रोनाउन में चेंज की एक ट्रिक बताई थी और इतनी इंटरेस्टिंग ट्रिक है वो कि ये यूं ही चेंज कर देगा। कैसे, देखिए पहले यहां पर मैंने फर्स्ट पर्सन लिख दिया, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आई और वी ये बताया था, सेकंड मैंने यू बताया था और थर्ड बताया था ही, शी, इट, दे और एनी नेम, कोई भी नेम होगा तो अकॉर्डिंगली चेंज बताए थे मैंने। SON सन वाली ट्रिक मैं आपको बता चुकी हूँ। और सन वाली ट्रिक से हम कैसे चेंज करेंगे, आई कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, आई आ रहा है हमारा फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में। और फर्स्ट पर्सन देखिए यहाँ पर आई और बी, तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन में सबको दिख रहा है। और उसके बाद में यहाँ पर किससे चेंज होगा, ये S4 सन का S है, S4 सब्जेक्ट भी होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब हम क्या करेंगे, कोमा से जो प्रीवियस वाला पार्ट है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो इसमें क्या दे रखा है, ही सेड, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है इसमें ही, तो आई के प्लेस आई किस में चेंज हो जाएगा, ही में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर ही आ जाएगा। वेरी सिंपल, इसमें कुछ चेंज करने में ऐसा कोई नहीं है कि बहुत ही ज्यादा सोचना पड़ेगा, कोई ऐसा फॉर्मूला लगाने की नीड नहीं है जैसे मैथमेटिक्स में आप लगाते हो। नॉर्मली आपको रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है, जैसे जैसे मैं रूल्स बताती जाऊंगी वैसे वैसे आप उन्हें पढ़ते जाएंगे और चेंज करते जाएंगे। देखिए इसमें कैसे, ही कर दिया मैंने चेंज, आई को चेंज कर दिया मैंने फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, और फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस पार्ट जो दे रखा है नरेशन का उसमें, और उसमें दे रखा है ही, और ही को आई को चेंज कर दिया मैंने ही में। डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद में मैंने बताया था प्रेजेंट को चेंज कर देंगे हम पास्ट में। ठीक है, तो इज एम आर चेंज इनटू वॉज पर, तो यहां पर आ गया ही वॉज ईटिंग
लंच, ही वॉज ईटिंग लंच। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। अगर आप कंटिन्यू जो भी मैं वीडियो डाल रही हूँ, ग्रामर के रूल्स में बता रही हूँ, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो नथिंग विल बी डिफिकल्ट हियर, एवरीथिंग विल बी इजी। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे आगे, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसे। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए फिर से यहां पर आ जाइए, देखिए यहां पर नेक्स्ट दे रखा है हमने यहां पर, एक सेकंड, शी सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन दे वर प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है, नेक्स्ट हमने दिया यहां पर। देखिए अगर थोड़ी सी ही प्रैक्टिस करेंगे और उसमें सारे रूल्स मिल जाएं तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती, क्योंकि इसमें प्रोनाउन का चेंज भी सिखा रही हूं मैं, टेंस का चेंज भी सिखा रही हूं मैं, है ना, और इंपेरेटिव भी चेंज हो जाएगा इसमें, इंटेरोगेटिव भी इसमें चेंज हो जाएगा। तो ऐसे होता है ना कि थोड़ी सी चीज में हमें बहुत सारी चीजें मिल जाना। ऐसी ही वीडियो है, इसको ध्यान से देखिए, पूरी देखिए इसको। ठीक है, तो इसमें क्या है, शी सेड दे वर प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे हम, देखिए जरा ध्यान से सभी। नंबर 2 देखिए, शी सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा को बिगिन दे वर प्लेइंग इन द पार्क। आई थिंक मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत ही इजीली करने वाले हो आप इसे। कैसे, सुन लीजिए सारे ध्यान से। यहां पर दे रखा है शी सेड, सेड विल बी सेड रहेगा, कोई भी चेंज होने वाला इसमें है नहीं, तो यहां पर लिख दिया मैंने शी सेड। कोमा के प्लेस पर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, कोमा को चेंज करना है, हमें लिखना है दैट, तो यहां पर लिखेंगे हम दैट। उसके बाद में एक चीज मैंने बताई थी, जो भी यहाँ पर कोमा के एकदम से जो सब्जेक्ट होगा वो पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और यहाँ पर दे रखा है, ये कौन सी कैटेगरी में आता है, ये आता है हमारा थर्ड पर्सन की कैटेगरी में, और थर्ड पर्सन यहाँ पे लिखा है मैंने एन, एन फोर इसमें है नो चेंज। ट्रिक याद रखिए आप, एन फोर नो चेंज, तो यहाँ पर दे विल बी दे। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत ही सिंपल है, फटाफट से कर देंगे इनको। और वर प्लेइंग, ये कौन सा टेंस है, पहले सेंटेंस जो इसमें टेंस दे रखा है उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो मैंने रूल्स में बताया कि टेंस कैसे किस में चेंज होता है वो ध्यान रखना है। जैसे कि ये दे रखा है हमारा कौन सा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब देखिए इसमें कैसे चेंज होगा, दे हैड बीन प्लेइंग इन द पार्क, इन द पार्क, कि क्यों, हैड बीन प्लेइंग, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे तो यही रूल्स फॉलो करेंगे हम इसमें। ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आई थिंक बहुत इजी है चेंज करना। कोई भी डाउट होगा आप उसको कमेंट्स जो आपका उसमें दे रखा है कमेंट वाला जो ऑप्शन है उसमें आप जरूर लिखेंगे कि इसमें क्या इशू रहा आपको, तो मैं डेफिनेटली आपकी वो प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगी। ठीक है, चलिए सिंपल है। अब आ जाइए आगे, नेक्स्ट फिर से नेक्स्ट दे रखा है, बहुत जल्दी से करेंगे इसको। द डॉक्टर सेड टू मी टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। डॉक्टर ने क्या एडवाइस दी है, मुझे एडवाइस दी है डॉक्टर ने, तो ये क्या है, जहां पर भी एडवाइस हो, ऑर्डर हो, जहां पर रिक्वेस्ट की जाती है, वो कौन से हमारे टेंस, मतलब कौन सी कैटेगरी वो सेंटेंस आते हैं, वो आते हैं मेरे इंपेरेटिव में। और इंपेरेटिव के जो रूल्स मैंने बता रखे हैं चेंज करने के, वो कैसे करेंगे देखो जरा यहाँ पे ध्यान से। अच्छा, ये द डॉक्टर, हाँ, द डॉक्टर सेड टू मी टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, तो इसमें यहीं पे कर लेते हैं। डॉक्टर दे रखा है, सेड टू को चेंज कर देंगे हम किसमें, भाई डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दी है, तो द डॉक्टर एडवाइज्ड मी। व्हेन डायरेक्ट चेंज होता है जब इनडायरेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, सेड टू को इंपेरेटिव में अकॉर्डिंग टू द इन्वर्टेड कोमा वाले पार्ट में जो आपको एडवाइस लग रही है, रिक्वेस्ट लग रही है, जो भी आपको लग रहा है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, सेड टू को चेंज कर देंगे हम एडवाइज्ड में, तो द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, यहां तक तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद में देखिए सभी, इन्वर्टेड जो कोमा है इसको किसमें चेंज करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स पहले से बता देती हूँ, सिंपल को जो इन्वर्टेड कोमा गिवन होता है उसको चेंज कर देते हैं हम दैट में, और उसके बाद इंटेरोगेटिव में जो आपको इन्वर्टेड कोमा दे रखा है उसको हम इफ या वेदर में करते हैं, या फिर अगर कोई हमें क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ होता है उसमें क्वेश्चन वर्ड आ जाता है इन्वर्टेड कोमा के प्लेस पर। अगर अब बात आती है हमारी इंपेरेटिव की, इंपेरेटिव में हम क्या करते हैं, कोमा के प्लेस को हम टू से ज्वाइन करते हैं, यानी यहां पर टू आ जाएगा। एक चीज और बता देती हूँ आपको, अगर आपका इंपेरेटिव में डू नॉट आ जाए स्टार्टिंग में, यानी कि इंपेरेटिव आपका नेगेटिव वाली सेंस में आएगा, तो कोमा को चेंज कर देंगे हम नॉट टू में, लेकिन यहां पर कोई भी ऐसा नेगेटिव पार्ट दिया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कोमा के प्लेस पर हम टू लगा देंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा टू, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी नहीं चाहिए।
आगे देखिए टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। तो अब क्या करना है हमें आगे, इसमें कोई सब्जेक्ट, क्योंकि हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, सब्जेक्ट हिडन रहता है। तो हम क्या करेंगे यहां पर, देखिए सभी, टेक और अब योर, इसको हम चेंज करेंगे। यानी मैंने बता रखा है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। तो ये जो योर है ये कौन से पर्सन का पार्ट है, ये है हमारा। मैं दिखाती हूँ आपको कौन से मैंने यहाँ पे बना रखा है, देखो अभी बनाया था आपके सामने। ये देखो यहाँ पर जो मैंने सन बता रखा है ना ट्रिक, इसके अकॉर्डिंग, यानी कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, यू योर जो दे रखा है ना, टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। देखो यहाँ पर एक सेकंड, देखो स्टूडेंट्स, ये टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम दे रखा है, जो ये योर है ये यू का पार्ट है, ठीक है। तो जब योर जो है यू का पार्ट है, तो हम देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि यू ऑब्जेक्ट वाली कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब इससे मी से चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा माय बन जाएगा, ठीक है ना। जो भी जो आपके चार्ट बने हुए हैं बुक्स में भी देख लेना, वैसे ही मैंने पढ़ाई रखा है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है आपको। तो आप जब आप उसमें देखेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो हम क्या करेंगे यहां पर, टेक माय मेडिसिन ऑन टाइम, ठीक है। डॉक्टर ने कहा, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक माय मेडिसिन ऑन टाइम, कि डॉक्टर ने मुझे अपनी मेडिसिन टाइम पर लेने के लिए एडवाइस दी है। तो हमने चेंज कर दिया इसको, नरेशन को, ठीक है। इंपेरेटिव क्या कराएंगे तो आप ऐसे चेंज करेंगे। अब आगे एक चीज और देख लीजिए सभी, एक सेकंड रुक जाइए जरा स्टूडेंट्स। हाँ जी, नेक्स्ट वाला, जो ये नेक्स्ट है आपका, ये जो सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इंटेरोगेटिव में। तो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखे, तुम्हारा एक नंबर कहीं नहीं गया अगर एक नंबर का बोर्ड में आ गया या 3 नंबर में भी आ गया। तो कई बार हमारे पूरे नरेशन जो दे देते हैं ना वो चेंज करने के लिए, वो इंटेरोगेटिव में देते हैं, और इंटेरोगेटिव भी 2 टाइप्स के होते हैं, वो दे देते हैं। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगर मेरे रूल्स जो पढ़ाए हुए उनको आप देख के जाएंगे तो इजीली आप करके आएंगे, और आप ये कहेंगे डन मैडम, बिल्कुल अच्छे से कर दिया आपने। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर है ही आस्क्ड, ही आस्क्ड व्हेन विल यू रिटर्न। देख लो ध्यान से, ही आस्क्ड इन कोमा इनवर्टेड कोमा बिगिन व्हेन विल यू रिटर्न। मैं दूसरे पेज पर लिख लेती हूँ इसको, ही आस्क्ड व्हेन विल यू रिटर्न। देखिए यहाँ पर आई एम राइटिंग हियर, ही आस्क्ड व्हेन विल यू रिटर्न, ठीक है, क्वेश्चन मार्क कोमा। देखिए इंटेरोगेटिव है। अब देखो, आस्क तो आस्क में रहेगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इंटेरोगेटिव में तो कुछ ऐसी वो है नहीं यहाँ पर। तो ही आस्क्ड, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको, मैं रिवाइज करा देती हूँ, रिपीट करा देती हूँ, कि अगर आपका इंटेरोगेटिव है, अगर वो आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर कोमा को चेंज कर देंगे इफ या वेदर में। लेकिन मैंने ये बताया था कि अगर WH फैमिली से लिखा हुआ होता है, तो WH फैमिली यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, क्वेश्चन वर्ड दिखाई दे रहा लिखा हुआ, तो व्हेन है, तो वो कोमा के प्लेस पर सेम आ जाता है। ये चीज ध्यान रखनी है सभी को। तो यहाँ पे आ जाएगा व्हेन, क्लियर। उसके बाद में स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं बार बार, मैं भी कॉपी चेक करती हूँ बोर्ड की, तो मुझे भी पता है वो बच्चे क्या गलती करते हैं। हमेशा कितना ही बताओ ध्यान से नहीं सुनते, तो मैं इसलिए कहती हूँ बार बार मेरी बातें ध्यान से सुना करो आप। देखिए इसमें कैसे हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लेते हैं पहले यहाँ पर, जबकि इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनका रूल यही होता है कि भाई पहले क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट आता है। लेकिन हम जब नरेशन में बनाते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या करना है, पहले हमें सब्जेक्ट को लेकर आना, ना कि यहाँ वर्ब को लेकर आएंगे, ठीक है। तो यू कौन सा पर्सन है हमारा, यू कौन सा है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट है ही नहीं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट क्या है ही नहीं। हाउ विल यू चेंज, मैं बताती हूँ कैसे चेंज करते हैं उसको। आपको क्या करना है, इसको ही या शी मान लेना है, कुछ भी मान लीजिए, ही मानिए शी मानिए, जहां पर कोई ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होता है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वहां पर हम क्या करते हैं, ही या शी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने मान लिया शी, ओके, चेंज हो गया। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अब बारी आती है हमारी वर्ब चेंज करने की। तो विल, शैल को शुड में चेंज कर देते हैं, विल को वुड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखें यहां पर, शी वुड, ठीक है। क्लियर, शी वुड रिटर्न।
भाई यहाँ पर हमारा यू दे रखा था, यू यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग होता है, यहाँ पर को ऑब्जेक्ट ही गिवन था, ऑब्जेक्ट गिवन नहीं था तो हमने मान लिया इसको शी, और शी के बाद में विल को चेंज कर देंगे वुड में, और रिटर्न का रिटर्न रहेगा, खत्म हो गया आपका। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पर, देखिए जरा, देखिए यहाँ पर लास्ट जो आपका सेंटेंस दे रखा है, बहुत सारे रूल्स इसमें आ गए, रिवीजन हो गया आपका। देखिए, दे सेड कोमा एंड कोमा बिगिन वी हैव अ टेस्ट टुडे। ठीक है, सिंपल दे रखा है ये तो दे सेड एज इट इज रहने वाला है, सेड को सेड में कोई चेंज नहीं होगा, उसमें सेड का सेड रहेगा, और कोमा को चेंज कर देंगे हम, मैंने बता रखा दैट में, क्योंकि ये सिंपल है, ना ही ये इंटेरोगेटिव है, ना ही ये इंपेरेटिव है, ना ही WH फैमिली है, ये हमारा सिंपल नरेशन चेंज करने के लिए दिया है, तो कोमा के प्लेस पर हो जाएगा दैट, और उसके बाद में ये आ गया हमारा वी। अब वी कौन सा पर्सन है? वी हमारा है कौन सी पर्सन की कैटेगरी में आता है, देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं भी आपको समझा रही थी, देखो वी, ये रहा, वी हमारा है फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में। ठीक है, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मैंने पहले ही बता रखा है। तो अब देखिए, आ जाइए जरा, देखो वी को हम चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर दे, तो हमने दे लिख लिया। ठीक है, और हैज हैव हैड चेंज इनटू हैड, हैड आ टेस्ट, और टुडे जो आ गया, जैसे मैंने बता रखा था आपको, पहले जो मैंने क्लासेस दी हैं उनको जरूर देखिए, जब तक आप पहली वाली क्लासेस देखेंगे, तो क्लासेस नहीं देखेंगे ना, तो ये वाली जो प्रैक्टिस है ना इतनी ज्यादा क्लियर नहीं होगी। तो आपको क्या है, जो पहले प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसमें सारे रूल्स हैं, उनके साथ जो मैंने पीपीटी आपको दिखा रखे है उसमें सारे रूल्स दिखा, मतलब कैसे किसको चेंज करना है वो सारा समझा रखा है, तो आप उसको देखिएगा ध्यान से, क्योंकि उसमें मैंने बताया था टुडे को हम चेंज कर देंगे दैट डे में, वेरी सिंपल, जैसे नाउ को देन में चेंज कर देते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज करते हैं, ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो आपको वीडियो देख के पता चल जाएंगी टाइमली। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, टुडे को चेंज कर देंगे दैट डे में। तो आई थिंक सारे रूल्स मैंने कवर कर दिए हैं इसमें, कैसे हम प्रोनाउन में चेंज करते हैं, कैसे हम आगे जैसे टेंस का चेंज होता है, एवरीथिंग। ठीक है, तो सभी जो भी आगे जो वीडियोस आएंगी उनके लिए भी बहुत ज्यादा रूल्स जो मैं बताने वाली हूँ उसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ध्यान से देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय एवरीवन।